वेद ने कहा मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, बंधन और मोक्ष का कारण मन है। अच्छा बुरा कर्म करने वाला मन है, कसूरवार मन है। मन ही संसार है। मन को जीतो, संसार जीत गए। इस पर गुस्सा करो, स्त्री, पति, बाप, बेटा, संसार, इस पर गुस्सा न करो। इनका कोई दोष नहीं है। इसी संसार में महापुरुष लोग रहते हैं, लेकिन ब्रह्म को, श्री कृष्ण को, राम को, अपने आप को देखते हैं और सदा आनंदमय रहते हैं। और उसी में हम लोग रहते हैं। दिन रात टेंशन, इस मन ने ही अनंत जन्म बिगाड़े हैं। मैं कौन, मेरा कौन, चेतो दर्पण मार्जनम भव दावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरण विद्या बधू जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। नमः कमलनेत्राय नमः कमलमालिने नमः कमलनाभाय कमलापतये नमः। यो ब्रह्मणं विदधाति पूर्वं जो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तग्वं हा देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ब्रजरस रसिक समुदाय,
थोड़ी देर भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद बोलिए यादवेंद्र सरकार की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। मैं कौन, मेरा कौन, इन दोनों को हल करते करते अनंत जन्म बीत गए, किंतु अभी तक हम जहां के तहां ही खड़े हैं। अर्थात हम अपने आप को नहीं समझते। संसार में अगर कोई अपने आप को नहीं समझता तो उसे समझने वाले लोग पागल खाने भेज देते हैं। ये क्यों पागल खाने भेज रहे हो भाई अपने भाई को, सगे भाई को? ये अपने आप को नहीं समझता, नहीं पहचानता। तो इसी प्रकार हमारे सगे पिता, सगे माता, सगे भाई, भगवान ने हम लोगों को इस बहुत बड़े पागल खाने में भेज दिया है।
ये भगवान का पागल खाना है संसार। यहां हम सब पागल रहते हैं। ऐसे पक्के पागल हैं कि अगर कोई पागल कहे तो मर्डर भी कर सकते हैं। मुझे पागल कहता है। पागल खाने वाला पागल भी ऐसे ही होता है। अगर उसको कोई पागल कहे तो मारने दौड़ता है। अगर पागल अपने को पागल मान ले तो फिर वो पागल कहां। यस्या मतम तस्य मतम, मतम यस्य न वेदसः, अभिज्ञातम विजानताम विज्ञातम अभिजानताम, केनोपनिषद 2:3। यह वेद मंत्र इसी आशय का है। जो समझता है कि मैं समझता हूं, उससे बड़ा कोई नासमझ नहीं है। तो इस मैं के समझने के लिए हमने अनेक प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाणों का अवलंब लिया, किंतु हम सफल नहीं हुए। क्यों? इसलिए कि जिन साधनों से मैं को जानना है वे साधन हमारे पास नहीं है। हमारे पास एक तो इंद्रियां हैं और एक मन है। इन सब का नाम इंद्रियां है। इनको सबको इंद्रिय कहते हैं। इसमें मेन इंद्रिय है मन। आंख वगैरह तो ऐसे ही है, हेल्पर। आंख कुछ देख नहीं सकती। ये आपको भ्रम है कि आंखों से देखा है मैंने। आंख तो कुछ देख ही नहीं सकती, और अगर कुछ देख सकती है तो उसको पहचान नहीं सकती। आंख के साथ जब मन आता है और मन की एक गवर्नर है बुद्धि, ये दोनों जब आते हैं तब आंख क्या देखती है, ये देखती है। ये घोड़े की शक्ल है, इसकी 4 पैर है, ऐसा मुंह है, ऐसा है, घोड़ा है। ये आदमी है। एक बार जगन्नाथ जी का जुलूस जा रहा था और रामकृष्ण परमहंस भी जा रहे थे देखने, जगन्नाथ जी के दर्शन करने। वो आगे निकल गया जुलूस, उनको देर हो गई थी। तो एक कारीगर कुछ कारीगरी कर रहा था किसी चीज में। उससे पूछा, ए भैया, इधर से क्या जगन्नाथ जी का जुलूस गया था? उसने कहा, नहीं तो मुझे काम करने दो। रामकृष्ण परमहंस वहीं बैठ गए और समाधि लगाया। समाधि से उनको ज्ञान हो गया कि इसी रोड से जुलूस गया था। लेकिन कमाल है कि इसने देखे ही नहीं। अरे कान तो थे,
और फिर जगन्नाथ जी के जुलूस में लाखों आदमी होते हैं, इतना शोर होता है। हाँ, उसका मन कान के साथ नहीं था, अपने चित्र में था। तो रामकृष्ण परमहंस ने उसको प्रणाम किया कि परमहंस तो तू है, हमको लोग निरर्थक कहते हैं परमहंस। तो इंद्रियां बिना मन के कुछ नहीं कर सकती, न देख सकती हैं, न सुन सकती हैं, न सूंघ सकती हैं। इसलिए मेन इंद्रिय मन को कहा गया। वेद ने कहा मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, बंधन और मोक्ष का कारण मन है। अच्छा बुरा कर्म करने वाला मन है। बहुत ध्यान से सुनो, मन आंख को दोष मत दो, कान को दोष मत दो, नासिका को दोष मत दो, रसना को दोष मत दो, त्वचा को दोष मत दो। इन पांचों को अपराधी न करार दो, ये बेकसूर है। कसूरवार मन है, क्योंकि वही बरकर है। वेद कह रहा है, ब्रह्म बिंदु उपनिषद का दूसरा मंत्र। फिर वेद कहता है त्रिपुरा तापनीयोपनिषद, मनेयो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो 5:3। फिर मैत्रायणी उपनिषद भी कहता है 6:34, मनेयो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। साठ्यायनी उपनिषद भी कहता है नंबर 1, मनेयो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। नारद पुराण में भी ऐसा ही लिखा है, मनेयो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। पंचदशी में भी ऐसा ही लिखा है, मनेयो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। और साठ्यायनी उपनिषद का तीसरा मंत्र है, चित्त में वही संसार। वही अर्थ, मन ही संसार है। मन को जीतो, संसार जीत गए। मैत्रेयी उपनिषद, चित्त में वही संसार। महोपनिषद 4:66, मैत्रेयी उपनिषद 1:5। तेजो बिंदु उपनिषद में भी कहा गया है, मन एव ही संसार 5:98। भागवत में भी कहा गया, चेतक खलवस् बंधाय मुक्तये चात्मनोमतम, बंधन और मोक्ष का कारण मन है 3:25-15। फिर भागवत में कहा गया, मनः परम कारण मामनन्ति 11:23-43। ये तमाम शास्त्र वेद चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। इस पर गुस्सा करो। स्त्री, पति, बाप, बेटा, संसार, इस पर गुस्सा न करो। इनका कोई दोष नहीं है। अरे देखो, इसी संसार में महापुरुष लोग रहते हैं, रहे थे, रहेंगे
लेकिन ज्ञस्यानंदमयम जगत, बराहोपनिषद 2:22, उनके लिए संसार सर्वत्र सर्वं कल्विदम ब्रह्म, श्री राममय सब जग जानी। सर्वत्र सीताराम को देखते हैं, राधे श्याम को देखते हैं। उमाज राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु माया देखहि जगत। सर्वत्र ब्रह्म को, श्री कृष्ण को, राम को, अपने आप को देखते हैं और सदा आनंदमय रहते हैं। और उसी में हम लोग रहते हैं दिन रात। टेंशन, क्या बढ़िया शब्द है, डिप्रेशन। सब कुछ है, हाँ है, माँ है, बाप है, भाई है, बीबी है, पति है, बेटा है, बेटी है, पैसा है, पोजीशन है, प्रतिष्ठा है, हाँ, फिर भी टेंशन है। कोई है विश्व में ऐसा या हुआ है जो एक सेकंड को भी शांति से हो? हाँ, जब आप गहरी नींद में सो जाते हैं उस समय आपको शांति टेम्परेरी मिल जाती है। गहरी नींद में जब सपना देखते हैं तब नहीं। तब क्यों मिल जाती है? इसका उत्तर वेद देता है। यथा प्रियया स्त्रिया संपरिष्वक्तो न बाह्यम किंचन वेदनांतरम, एवमेव प्राज्ञेनात्मना संपरिष्वक्तो न बाह्यम किंचन वेदनांतरम। बृहदारण्यकोपनिषद 4:3-21। जैसे संसार का कोई सबसे बड़ा सुख मिलता है, घोर कामी, घोर कामिनी प्रेयसी का आलिंगन करता है तो जैसे वो मूर्छित हो जाता है। न स्त्री का ज्ञान पुरुष को, न पुरुष को स्त्री का, और न आलिंगन का। शून्य हो जाए दोनों। ऐसा कभी कभी किसी को हो सकता है। इससे भी अधिक सुख गहरी नींद में मिलता है। क्यों? प्राज्ञेनात्मना संपरिष्वक्ता, भगवान जीव का आलिंगन करते हैं। भगवान चिपटाते हैं अपने बेटे को और बताते हैं कि देख, मैं जरा सी झलकी दिखा रहा हूं, असली आलिंगन करूंगा तो इसका भी अनंत गुना रस मिलेगा तुझको। आजा, मेरी शरण में आजा, मान जा। ये ठगनी माया तेरी नहीं है, ये तो दंड देने वाली है। हाय मेरी मम माया, लेकिन ये इसलिए है कि तुम भगवान की ओर नहीं जाते, इसकी तरफ आते होते झापड़ लगाती है। लो चप्पल। ये माँ खराब है, बाप खराब है, बेटा खराब है। समझ में आया? हाँ, तो जाओ उधर, वो है तुम्हारी माँ, वो है तुम्हारा बाप, उधर जाओ।
फिर डर चला आया। एक बार परीक्षित ने सुखदेव परमहंस से पूछा, गुरुजी इतना दुख पाता है प्रत्येक व्यक्ति, अब फिर भी संसार की ओर ही जाता है, वैराग्य नहीं होता, क्यों? बड़ा आश्चर्य है। अरे एक कहावत है कि अगर कभी बिल्ली गरम दूध में मुंह डाल देती है और जल जाती है, तो फिर वो छाछ को भी पहले फूंक के देख लेती है कि वही तो नहीं है जो हमने कल पिया था। और ये दिन रात अनुभव करता हुआ, अनुभव सुनी हुई बात नहीं। कल मैंने बाप की बात नहीं मानी तो उसने हमको 25 गाली दी, आज फिर वो बाप अच्छा लगने लगा। कल बीबी का ऐसा व्यवहार हुआ था और हमने बोलना बंद किया था, आज फिर वो अच्छी लगने लगी। ये क्या नाटक है? ये तो ऐसा नाटक है कि जैसे किसी कुत्ते को डंडा मारो, रसोई में घुसा आ रहा था तो वो भागेगा बेचारा रोता हुआ, और कुछ दूर जाके मारने वाले को गुस्से में देखेगा और मन में सोचेगा, ठीक है भाई तुम समर्थ हो, मनुष्य हो, मार लो, हम कमजोर हैं, लेकिन हम बहुत भूखे थे इसलिए तुम्हारी रसोई की तरफ जा रहे थे। बस ये सोच रहा था, आपने रोटी दिखाया, वो भूल गया कि मेरा दुश्मन इसने मारा है, फिर पूंछ को घुमाता बड़े प्यार से आपके पास आ गया, फिर मारा, फिर गया, फिर मारा, फिर रोटी दिखाया आया। ठीक यही हाल हम लोगों का है, माँ बाप बेटा स्त्री पति सबके साथ। बह्व्या सपत्न इव गेह पतिम लुनंत। 11/9/27। जैसे एक पुरुष के 10 स्त्री हो और सब अपने अपने कमरे में ले जाने के लिए खींच रही हो, ऐसे ही इस एक जीवात्मा का हाल है। बाप भी स्वार्थ चाहता है, माँ भी चाहती है, बेटा भी, बेटी भी, सब पीछे लगे हैं, हमारा काम करो, हमारा मतलब हल करो, हमको सुख दो, हमारे बेटे हो। बीबी कहती है हमारे ब्याह करके आए हो, हमारे पति हो, हमारी सुनो। बहन कहती है मैं तुम्हारी बहन हूं, हमारी सुनो। ये जिंदा है। इतने टेंशन पर भी आश्चर्य है। तो बंधन और मोक्ष का कारण केवल मन है। इस मन ने ही अनंत जन्म बिगाड़े हैं, और वो मन को दूसरे शब्दों में हम बुद्धि भी कह देते हैं। उसके 2 रूप हैं, ये पुरुष है कि स्त्री है, पुरुष है कि स्त्री है, ये वर्क मन का है, और दाढ़ी है, मूछ है, पुरुष है, ये बुद्धि का काम है। डिसीजन। इसीलिए कोई एक्सीडेंट होता है तो समझदार आदमी ड्राइवर को पकड़ता है, गाड़ी को मारने से क्या फायदा? गाड़ी की गलती नहीं है भाई। अरे गाड़ी तो मेरे ऊपर चढ़ गई थी,
अरे पर है तो उसका ड्राइवर जिम्मेदार, उसने गलत चलाया था, उसको दंड मिलेगा। तो ये मन बुद्धि रूपी मन, अंतःकरण कहते हैं उसी को, वो सूक्ष्म होता है, दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन माया का बना हुआ है। इसलिए मैं को ये मन बुद्धि का पूरा परिवार, यानी इंद्रिय मन बुद्धि सब मिलके भी नहीं जान सकते। अतएव वेदों शास्त्रों का आधार लिया गया। मालूम हुआ कि मैं अणु है, अत्यंत सूक्ष्म है, और भगवान की जीव शक्ति विशिष्ट भगवान की शक्ति है, और हृदय में रहती है, और हृदय में रह करके ये जीवात्मा सारे शरीर में चेतना फैलाए रहती है। वो चाहे हाथी का शरीर हो, चाहे चींटी मच्छर का हो। आलोमभ्य आनखेभ्य वेद कहता है, 8:8:1 छांदोग्योपनिषद, 4:19 कौशितकी उपनिषद। हृदय में रह करके अभ्युपगमात हृदय ही वेदांत कहता है, हृदय ही एव आत्मा वेद कहता है। 3:6 प्रश्नोपनिषद, सभा एष आत्मा हृदय, 8:3:3 छांदोग्योपनिषद। ये भगवान की शक्ति है, इसलिए इसको अंश भी कहते हैं। अंशो नाना व्यपदेशात, भगवान से जीव का, भगवान से माया का, जीव का माया का, माया का भगवान का, सबका परस्पर संबंध है। क्या संबंध है? भगवान की शक्ति है, पराशक्ति, जीव शक्ति, माया शक्ति, लेकिन सबका संबंध पृथक पृथक प्रकार से है। पराशक्ति भगवान की पर्सनल पावर है, जीव शक्ति तटस्थ है, माया शक्ति बहिरंग है, वो भगवान से दूर रहती है, लेकिन बिना भगवान के वो कुछ नहीं कर सकती। जीव माया दोनों का शासक, गवर्नर, प्रेरक, संचालक, शक्तिमान भगवान है। नंबर 2, भगवान मायाधीश भी है, जीवाधीश भी है, लेकिन जीव माया का भोक्ता है, लेकिन माया के अधीन है। वाह, क्या बढ़िया बात! माया का भोक्ता है, हा? माया भोग्य है। भोक्ता भोग्यम प्रेरितारंच मत्वा वेद कह रहा है, 1:12 श्वेता चतुरोपनिषद। ये जीव देखो संसार का भोग करता है ना,
इतना सारा संसार का सामान सब जीव अपने लिए, सारे जीवों को अपने अंडर में किए हैं। गाय, भैंस, बैल, घोड़ा, हाथी, शेर तक को अपने अंडर में करके कमाई करता है सर्कस में। और जड़ पदार्थ तो उसके सब है ये भोग्य, गेहूं, चावल, चना, तरकारी, फल, ये सब जीव है। ये सब अपने अंडर में किए हैं हम लोग, इनका भोग करते हैं। लेकिन माया शक्ति के अंडर में है। तो माया शक्ति दो प्रकार की होती है, एक जीव माया, एक गुण माया। बहुत ध्यान से समझिए। जीव माया, जीव आत्मा के ऊपर है वो, और एक गुण माया, ये संसार, पृथ्वी, जल, तेज, ये जितना संसार बना है, ये आपका शरीर, आपका मन, ये सब गुणमयी माया से बना है। तो जीव माया भी दो प्रकार की होती है, आवरणात्मिका माया, विक्षेपात्मिका माया। एक माया ऐसी होती है कि जीव अपने आप को भूल जाए। आवरणात्मिका माया ने जीव को अपना स्वरूप भुला दिया। मैं देह हूं, पुरुष हूं, स्त्री हूं, ब्राह्मण हूं, गुजराती हूं, पंजाबी हूं, मर गए। इतनी सारी बीमारी हमारे सिर में डाल दिया आवरणात्मिका माया ने कि दिन रात लड़ रहे हैं इसी में। दुखी है। अब विक्षेपात्मिका माने क्या है? वो संसार में अटैचमेंट करा दिया हमारा उसी माया ने, अपना स्वरूप भुला दिया एक माया ने, और एक ने संसार में अटैचमेंट करा दिया। डबल मुसीबत। अब अगर कोई बाहर का संसार छोड़ भी दे तो कुछ काम नहीं बनेगा। क्यों? आवरणात्मिका माया तो भीतर बैठी है, वो चिंतन करेगा। जो संसार छोड़ आए हैं, वो हमारी माँ, वो हमारा बाप, वो हमारी बीवी, वो हमारा बेटा, वो नाती, वो पोता, वो रसगुल्ला। जंगल में बैठकर कोई बाबा जी देख ले, सबका चिंतन होगा। हाँ, ये बड़ी बलवान है भीतर वाली। लेकिन अगर भीतर वाली चली जाए तो बाहर वाली कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसीलिए महापुरुषों को भीतर वाली माया को भगाने के लिए भीतर भगवान को लाना पड़ता है। भगवान आए, माया भागी, बिस्तर बांधे तुरंत। फिर इसी संसार में महापुरुष लोग रहते हैं। अरे ऐसे वैसे नहीं, करोड़ों वर्ष राज्य करते हैं। राज्य हजारों वर्ष नहीं, करोड़ों वर्ष। प्रहलाद ने 30 करोड़ 67 लाख 20,000 वर्ष राज्य किया
यानी एक मनवंतर। भगवत प्राप्ति के बाद बाल बच्चे हुए, युद्ध भी किया, सब कुछ। देखो ना, अर्जुन ने करोड़ों मर्डर किए, हनुमान जी ने ब्रह्म हत्याएं कितनी कर डाली लंका में। रावण ब्राह्मण था, ये बाहर से पाप कर रहे हैं, भीतर ठीक है। इसलिए न कर्म का बंधन हुआ, न दंड मिला और पुरस्कार मिला भगवान का। जैसे हम संसार में देखते हैं, एक हमारे पुलिस के ऑफिसर ने बहुत बड़े डकैत का मर्डर किया, शाबाश शाबाश, वो 2 लाख का इनामी था, इसको 2 लाख भी मिलेगा और शाबाशी मिलेगी। ऐसे तो अंदर के संसार को समाप्त करने के लिए कोई उपाय नहीं है, उसको लाना होगा। देखो, कोई किसी कमरे में अंधेरा हो तो आंख फाड़ने से नहीं दिखाई पड़ेगा, खुर्दबीन लगाने से नहीं दिखाई पड़ेगा। प्रकाश लाओ, प्रकाश लाओ, तुरंत दिखाई पड़ेगा। तो इस माया के ऊपर अधिकार केवल प्रकाश का है। वो प्रकाश स्वरूप भगवान है। कृष्ण सूर्य सोम माया होए अंधकार। जहां सूर्य तहां नाही मायार अधिकार। जहां श्री कृष्ण होंगे वहां माया नहीं जा सकती। विलज्जमाने आजस्य स्थातुमीक्षा पते मोया 2:5-13 भागवत। माया परयुत्य भूमुखे च विलज्जमाना 2:7-47 भागवत। मायाम विदस्य चिच्छक्त्या कैवल्ये स्थित आत्मनि 1:7-23 भागवत। वो दूर रहती है। मन प्रमुख है। तो मन से मैं का ज्ञान नहीं हो सकता, इसलिए वेदों ने कहा कि भगवान को जानो, मानो, प्राप्त करो। तो जानते तो हैं हम लोग। क्या जानते हो? अरे भगवान किसे कहते हैं? जगत गुरु जी ने बताया था। यानी तो भी अरे उसके 2 स्वरूप है, वो ब्रह्म है, बड़ा है, बड़ा करता है, निराकार भी है, साकार भी है, वो श्री कृष्ण है, वो नंद नंदन है, वगैरह वगैरह तमाम ज्ञान है। वो कैसे मिलेंगे ये भी ज्ञान है। सबके अंदर बैठे हैं ये भी बताया था उन्होंने। सर्व व्यापक है ये भी बताया था। हाँ, जानते हैं, बहुत से लोग जानते हैं। अरे ना सही सब 1% सही। पुस्तकों में लिखा है, पढ़ा है जी हमने। भृगुरु वैवारुणि वरुणम पितरमुपससार अधि भगवो ब्रह्म। वरुण के लड़के भृगु बाप के पास गए और कहा, ब्रह्म भगवान कौन है, क्या है, कैसा होता है? उन्होंने कहा, मैं बता दूं, तुम सुन लो और समझ लो। हाँ बताओ।
ये तो इमानि भूतानि जायन्ते ये न जातानि जीवन्ति यत् पर्यन्त्यभिसम विशन्ते तद ब्रह्म विजिज्ञासस्व। तैत्तरीयोपनिषद 3:1 सुना? हाँ, समझे? ना समझे नहीं। क्यों? अरे वो कैसा होता है, क्या होता है? आपने तो कह दिया जिससे संसार उत्पन्न हो, जिसमें संसार स्थित हो, जिसमें संसार का लय हो, वो भगवान। किसमें? वो कौन है, कैसा है? कहन बेटा है तो खाली सुनने से समझ में नहीं आएगा। क्योंकि वो तो इंद्रिय मन बुद्धि से परे। प्रैक्टिस करना होगा, साधना करनी होगी। साधना किया, लौट के आए, उनने कहा समझ गए। क्या समझे? अन्नम ब्रह्मेत बजानात अन्नाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि जीवन्ति अन्नम प्रयन्त्यभिसम विशन्ति। अन्न ब्रह्म है। अन्न, गेहूं, चावल, चना, आटा, दाल, चावल, इसी से मनुष्य पैदा होते हैं। सब पैदा होते हैं, कुत्ते, बिल्ली, गधे अन्न से पैदा होते हैं। हम तो अपनी मां से पैदा हुए। तुम मां से कैसे पैदा हुए? पिता के बीर्ज और मां के राज्य से। ये बीर्ज क्या होता है? बीर्ज क्या होता है? अन्न खाया, उससे बना रस, फिर बना रक्त, फिर बना मांस, फिर बनी मैदा, फिर बनी मज्जा, फिर बनी हड्डी, फिर बन बीर्ज। तो अन्न से सब बना ना? हाँ, तो अन्न से संसार बना ना? हाँ। और मर गए तो फिर उसी पृथ्वी में समा गए, उसी पृथ्वी से फिर गेहूं पैदा हुआ। हाँ ठीक, नहीं समझे? जाओ और साधना करो। फिर गए, उन्होंने कहा प्राणो ब्रह्मेति विजानात प्राणाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते। नहीं समझे? मनो ब्रह्मेति विजानात, मन ब्रह्म है। नहीं समझे? विज्ञानम ब्रह्मेति विजानात विज्ञानाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते। तुम आत्मा हो। वो ब्रह्म का नाम आत्मा है, ये जीव नहीं। अभी पूंछ पकड़ा है हाथी की, पूरा हाथी नहीं समझ रहे हो। अरे कोई अंधे है, अंधा, तो वो हाथी की पूंछ पकड़ता है, वो कहता है ऐसा होता है हाथी। एक पैर पकड़ता है, वो कहता है खंभे की तरह होता है हाथी। तो ऐसे ही तुमने जाना है अभी एक अंश ब्रह्म का, कि आत्मा ब्रह्म है। फिर उसने साधना की तो कहता है आप समझ में आ गया। क्या समझे? आनंदो ब्रह्मेति विजानात आनंदाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति। आनंद ही ब्रह्म है, इसीलिए हम आनंद चाहते हैं। वो ब्रह्म वाला आनंद चाहते हैं। माया वाला भी आनंद होता है, वो खूब मिलता है, रोज मिलता है, दिन में 50 बार मिलता है। प्यास लगी, पानी पिया, भूख लगी, रसगुल्ला खाया, जो कामना पैदा हुई संसार की, वो कामना पूरी हुई। और सबसे बड़ा आनंद तो वो आपको बताया था, गहरी नींद वाला। ये सब मिलता है, लेकिन वो आनंद भगवान है। समझ गए? हाँ समझ गए। लेकिन ये जो समझा है, ये अनुभव से समझा है। और हम लोग जो सुन रहे हैं वो न सोचे कि हम समझ गए। क्यों?
अच्छा देखो, एक गधे की अकल से आप लोग सोचो, क्या आप लोगों में कोई ऐसा है कि जैसे हर समय आप अपने आप को रियलाइज करते हैं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, जो मैं उस कमरे में था वही मैं यहां बैठा हूं, जो कल मैं लखनऊ गया था वही मैं, जो मैं सो रहा था और सपने देख रहा था वही मैं हूं। हर समय मैं। इसी तरह क्या कोई रियलाइज करता है मेरे बगल में मेरे प्रभु बैठे हैं, श्याम सुंदर बैठे हैं, मुझे देख रहे हैं कि ये अबाउट टर्न हो जाए, मुझे सरेंडर कर दे बस। मैं हो सकता है अकेले में कभी बैठ के सोचा हो, इसका मतलब हमको न वेद पर विश्वास है न किसी गुरु पर विश्वास है, और कहते हैं हम जानते हैं, सुना है, मानते नहीं। जब मानते नहीं तो जानने का लाभ क्या? अरे आप खाना खाने बैठे कहीं शादी में, अब आपकी बीबी ने कहा है खाना मत खाना, इसमें पॉइजन मिला है, जहर मिला है। आप कहते हैं होगा, मिला होगा चलो जी। ऐसा कोई मूर्ख है कोई नहीं खाएगा, उठ के चला आएगा। अरे खाए नहीं तुमने? अरे तूने तो कहा था कि जहर है। अरे जहर नहीं है, आज 1 अप्रैल है तो हमने मजाक किया था। ओ फिर चला गया मेज पे खाने के लिए। यानी जानने का मतलब मानना होना चाहिए, तब तो जानना है। और जब मानते ही नहीं तो जानने के क्या है? तोते को रटा दो मैं ब्रह्म हूं, वो भी रटेगा, बोलता रहेगा ऐसे, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। और तोते को रटा दिया एक आदमी ने, देख जाल पर न बैठना, कोई बहेलिया बेवकूफ बना करके और फंसा लेगा। उन्होंने कहा रट लिया, उड़ा, आगे जाल था बैठ गया, और बैठ के कहता है जाल पर न बैठना, फंस जाएगा, जाल पर न बैठना, और फंस गया। ऐसे ही ज्ञान है हमारा। कहते भी जा रहे हैं कि भीतर भगवान बैठा नोट कर रहा है, जानता हूं, और प्राइवेसी भी है अपनी। जो मैं सोच रहा हूं कोई नहीं जानता। अपनी बीबी के खिलाफ सोच रहा हूं, अपने ही गुरु जी के खिलाफ सोच रहा हूं। सब मर गए भगवान वगैरह, तो कहां जानते? तो ज्ञान का मतलब है प्रैक्टिकल होना। ऐसा ज्ञान मैं का या मेरे का, दो में एक भी नहीं हुआ है। वो कैसे होगा? उसे करना होगा। बिना किए छुट्टी नहीं मिलेगी। छुट्टी माने मुक्ति, मुक्ति माने माया से मुक्ति। माया से मुक्ति होगी तभी और सब बीमारियां जाएंगी, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। तमाम कष्ट जो मैंने आपको बताए थे वो तभी जाएंगे। उसका उपाय करना होगा, प्रैक्टिकल उपाय, शाब्दिक नहीं। लेकिन पहले शाब्दिक समझना होगा।
शब्द ब्रह्मणि निष्णातो परम ब्रह्माधिगच्छति। वेद कहता है। ब्रह्म बिंदु उपनिषद 17वां मंत्र। परब्रह्म को पाने के लिए शब्द ब्रह्म की आवश्यकता पड़ती है। थियरी की नॉलेज होगी तभी तो प्रैक्टिकल में आप बढ़ेंगे आगे। आप थियरी न पढ़े और डायरेक्ट ऑपरेशन करने बैठ जाए हार्ट का तो बेमौत मरेगा मरीज। पहले समझिए कैसे कैसे ऑपरेशन करना होगा, क्या हथियार लगेगा, एक भी त्रुटि न हो। अरे आजकल ऐसी गलतियां कर जाते हैं बड़े बड़े डॉक्टर, पेट में कैंची छोड़ दिया, तौलिया छोड़ दिया और सी दिया ऊपर से, मरीज मर गया। पोस्टमार्टम किया तो मालूम पड़ा अंदर कैंची थी। हाँ, तो थियरी जानना भी परमावश्यक है, तभी तो प्रैक्टिकल साधना करेगा और लक्ष्य प्राप्त करेगा। तो वो थियरी फिर बताई जाएगी। बोलिए लाडली लाल की। राधे